हाय एवरीवन, आज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ वर्क फ्रॉम होम रहेंगी, कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेंगी। तो एक-एक करके सारी डिटेल देखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक अमेज़न में अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कर लेना। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे जो है असेसमेंट मेल भी आ चुके हैं। तो जल्दी से जाओ अप्लाई कर लो। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। तो पहली अपॉर्चुनिटी है, ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, जो कि कैक्टस की तरफ से आ रही है। कैक्टस कम्युनिकेशन पास में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो चुका है कैक्टस कम्युनिकेशन में। अगेन ये आर हायरिंग फॉर दी एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कैक्टस इज अ रिमोट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी आप काम कर सकते हो घर बैठे बैठे। कभी कभार आपको जो है मुंबई ऑफिस में ट्रैवल करना पड़ सकता है फॉर मीटिंग्स और फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो जो मेन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपका एनी डिग्री, यानी अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी हुई हो, कभी भी किया हो, किसी भी ईयर में करी हुई हो, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। बस आपके पास कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि है आपका इंग्लिश इज मैंडेटरी, इंग्लिश आपकी मैंडेटरी रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको रिटर्न है यानी कि इंग्लिश लिखना भी आता है तो ये आपके लिए प्लस रहेगा, प्लस एडवांटेज रहेगा। उसके अलावा 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, देखो 0 है मतलब कि फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज, यानी कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू जो फ्रेश कैंडिडेट है। ठीक है, सो कस्टमर सर्विस इज प्रिफर्ड। अगर आपने कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपके लिए प्लस रहेगा। सो बात करते हैं इसमें वर्क क्या रहेगा आपका। तो एज नेम सजेस्ट कस्टमर सर्विस, यानी कि आपको यहाँ पे कस्टमर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, यानी कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना हो। कैसे करोगे? रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली इनबाउंड कस्टमर रिक्वेस्ट वाया मेल। ठीक है, यानी कि ईमेल के थ्रू आप यहाँ पे जो है कांटेक्ट करोगे कस्टमर्स को, जो भी उनकी क्वेरीज होगी उनको रिजॉल्व करोगे। ये आपका मेन वर्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यू विल टेक ऑनरशिप ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आती है कस्टमर्स को, उनका आपको रिजॉल्व करना होगा। ये मेन आपका यहाँ पे वर्क रहेगा। दिस रोल इज स्पेशली फॉर द डे शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं रहने वाली है, बेस्ट है। आपका यहाँ पे डे शिफ्ट ही रहेगा, लेकिन जो काम के आवर्स रहेंगे यानी घंटे रहेंगे वो रहेंगे आपके 9 घंटे का आपका यहाँ पे काम रहेगा, यानी 9 आवर्स का आपका शिफ्ट रहेगा, जो कि 5 AM से लेकर 8 PM के बीच में रहेगा। यानी कि 5 बजे उठ के आपको बुला लेंगे, 5 AM से लेकर 8 PM के बीच में आपको यहाँ पे वर्क रहेगा। ओके, यू विल बी वर्क 5 डेज अ वीक, यानी 5 दिन आपको काम करने होंगे। उसके अलावा 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, लेकिन सैटरडे संडे भी इंक्लूड, यानी कि सैटरडे संडे ऐसा नहीं कि अगर आपने मंडे टू फ्राइडे आप काम करोगे, ठीक है, सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप 5 ही दिन काम करोगे हफ्ते में। या मंडे को छुट्टी होगी या ट्यूसडे को छुट्टी होगी, ऐसे 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, ओके, सो डिटेल्स हमने पूरी देख ली है। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आपको कोई ऐसा बताएगा नहीं डिटेल में कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो है अपना मेल आईडी फिल कर लेना है, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। ओके, सो जैसे ही आप मेल आईडी फिल करोगे उसके बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपका यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, उसमें आपको अपना CV यहाँ पे पहले अपलोड करना है, यानी कि अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। एंड मेक श्योर रेज्यूम अपडेट कर लेना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। एंड देन आपको यहाँ पे मेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी, जैसे कि इफ़ यू आर इंडिया तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। एंड बिलो दिस यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। फिर एजुकेशन में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल में क्लिक करके आपको अपने सबमिट प्रोफाइल जो है सबमिट कर लेना। मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक्स होंगी तो आप वहाँ पे अगेन एडिट नहीं कर पाओगे एंड एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर एक बार रीचेक जरूर करना। सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि है आपका कैपजेमिनी की तरफ से। सो कैपजेमिनी यहाँ पे हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है आपका BE-BTech, यानी कि BE-BTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन BSc वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने BSc IT से करी है या कंप्यूटर साइंस से करी है तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे, वरना आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इवन BCA यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और MCA वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डिग्री कैंडिडेट यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या IT वाले अगर आप हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो जो जॉब लोकेशन यहाँ पे रहेगी आपकी वो रहेगी पुणे। तो पुणे आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आपका 4 से लेकर 6 के बीच में आपका जो है सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने? सो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे रहता है। आपको यहाँ पे चॉइस भी दी जाएगी कि आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप अगर आपको मैनुअली फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म तो वैसे भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो।
ओके, सो फटाफट मैं आपको एक बार डिटेल्स बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पहला आपका यहाँ पे जो अपना रिज्यूमे है उसको अपडेट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जो आपको अपना रिज्यूमे जो है अपलोड कर लेना है। एंड नेक्स्ट इज ए कवर लेटर। सो कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यार अगर अपलोड करोगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। क्यों? क्योंकि अगर 90% लोग कवर लेटर अपलोड नहीं कर रहे हैं और 5% लोग अपलोड कर रहे हैं, तो दे विल प्रीफर मोर ओवर टू दी 5%। ठीक है, क्योंकि दे आर मोर एडवांस देन दी 90%। ओके, तो मेक श्योर जब भी आप ऐसे कहीं यहाँ पे कवर लेटर और दोनों का ऑप्शन रहता है तो दोनों ही चीज़ आप अपलोड कर लो। कवर लेटर ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोग के लिए बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या नीचे कमेंट कर देना कवर लेटर, आप लोग के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेल आईडी, यहाँ पे आपको फिल आउट कर लेनी है। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नेम वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेसिक सी डिटेल्स हैं, अगर आपने कभी पहले कैपजेमिनी में वर्क किया हुआ है तो आप यहाँ से या नो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड देन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो, यानी कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताया जाए कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो है जल्दी जो है रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि आपका बार्कले की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। इसकी जो जॉब लोकेशन है ये भी पुणे रहने वाली है, और ये सारे एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अब देख लेते हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ओके, सो जो मेन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है आपका बीटेक अगर आपने करी हुई है, या अगर आपने बीएससी करी है, या आपने बीसीए किया हुआ है फ्रॉम आईटी या सीएस से, तो आप लोग यहाँ पे जो है एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा कुछ स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पाइथन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, सी हैश की रिक्वायरमेंट है, डॉट नेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और डाटाबेस स्किल्स अगर आपके पास हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल वगैरह अगर आपको आता है, या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि एडब्ल्यूएस हो गया, एज्योर हो गया, अगर इससे रिलेटेड भी आपको स्किल्स हैं, नॉलेज है, या अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, कोई इंटर्नशिप वगैरह करी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर करना। आप लोग के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे चांस रहेगा। ओके, सो अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई के लिए आपको जो है अप्लाई फॉर दी जॉब में क्लिक करके आपको डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर लेना है। ओके, सो आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी, आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मोस्टली आई गो विद द ऑटो फिल विद रिज्यूम। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली जैसे अपना रिज्यूम अपलोड करोगे तो मोस्ट ऑफ द बेसिक डिटेल जैसे कि नेम वगैरह है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इससे आपका टाइम भी जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो फिल विद रिज्यूम अपना रिज्यूम अपलोड कर लेना है। तो माई इन्फॉर्मेशन मोस्ट जो बेसिक डिटेल्स हैं ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। फिर एक्सपीरियंस में, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर मैंडेटरी रहता है तो आपको क्या टाइप करना है? NA टाइप करना है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टाइप करोगे। ओके, अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद है एप्लीकेशन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक से रहते हैं, वो आपको आंसर कर लेने हैं। फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर में अपने जेंडर सेलेक्ट करके लास्ट में रिव्यू जरूर कर लेना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग इट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारी आखिरी अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो है जनरल हेल्थ केयर की तरफ से। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा आपका बेंगलुरु। सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। ठीक है, अगर कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में अगर आपने करी हुई है, यानी कि बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक नहीं लिखा गया है, तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री यानी बीएससी भी किया है कंप्यूटर साइंस से, बीएससी भी किया आईटी से, या या बीसीए किया हुआ है आईटी से, सीएस से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है तो गुड, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव प्लस आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है? तो जब जहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस दिया गया है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो स्किल्स है, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, कुछ काम किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। आप लोग को भी यहाँ पे भी चांस मिल सकता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप स्किल्स देख सकते हो यार, स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ओके, एंगुलर, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। अगर आपके स्किल्स मैच करती हैं जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की, तो आपका यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग का चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। एंड जो बेसिक डिटेल्स रहेंगी इसमें भी, जो आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना होता है और बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, वो आप लोग इजीली कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं आपका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दे दूंगा। ओके, सो ये थी आज की हमारी अपडेट। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही जो है 5-6 जॉब्स एक साथ बता दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर अमेजन। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में।
में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।